ओम शांति। सर्व के प्रति शुभ भावनाओं से भरपूर मैं आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में सर्व के कल्याण की भावना है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व कल्याण के वाइब्रेशन मुझ आत्मा से फैल रहे हैं। मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। विश्व परिवर्तन की शुभ भावना को लिए हुए आज के महावाक्य सुनते हैं। 21/1/2022 के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार और वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान। ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई और दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते। एक गीत में कहते ना, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। फिर दूसरे बाबा भारत के महिमा का गीत भी है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तो बाबा कहते, दुनिया इन बातों को नहीं जानती कि एक में भारत की महिमा करते, एक में गिरी हुई हालत का भी बखान करते। तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते कि भारत 100% समझदार था और अब क्या बना, 100% बेसमझ। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। कोई बेसमझी का काम करते तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते, अब तो समझ कर काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। मायावार ऐसा करती जो पता भी नहीं पड़ता। काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान आते। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गर्म कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता। बाप के पास रिपोर्ट तो बहुत आती, बड़े कड़े तूफान हैं। लोभ भी बहुत सताता है। जो बेकायदे चलन चलते, जैसे वो सन्यासी लोग होते और तुम भी सन्यासी हो, वह है हठ योगी और तुम हो राजयोगी। उसमें भी नंबरवार होते। कोई तो अपनी कुटिया में रहते, भोजन वहाँ ही उनको पहुँचता है, वह मंगा भी लेते। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है। उसमें भी नंबरवार होते, इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए।
जितना योग में रहेंगे इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती, फिर भी योग पर आधार रहता। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं। योग का बल रहता, तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते वह तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। तुम्हारा योग बाप से है तो इससे पद भी भारी मिलता। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती, उनको कोई ईश्वरी मत नहीं मिलती। तुमको ईश्वर आकर मत देते, कितना भारी वर्षा मिलता। 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते और योग पूरा लगाते रहे तो यह लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते यह चाहिए, पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता। एक खिड़की से जो मिला वह लिया, जिनका कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता वह फिर दूसरी चीज कभी भी लेंगे नहीं। कोई तो ले लेते, यहाँ भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदे सिर मिले उस पर चलना ठीक है। मनुष्यों को आस बहुत उठती है, आस पूरी न होने से सुस्त बन जाते। यहाँ सबको ईमानदार वफादार बनना है, सब आशाएं मिटा देनी है। तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते कि बच्चे नाम वाला कैसे करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है। गंगाओं को बहना है, समझाना है सच्चा योग किसको कहा जाता। भगवान है सबका बाप, कृष्ण तो गॉड फादर है नहीं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो मैं शांति और सुख का वर्षा दूंगा। कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ न कुछ खामियां हैं। सर्विस तो अथाह है, मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार ना हो तो जाकर समझा सकते हैं। तुम्हें समझाना है कि एक बाप को याद करो, जिससे ही फल अर्थात वर्षा मिल सकता। सन्यासी हठ योगी गुरु आदि क्या देते, जो भी शिक्षा आदि देंगे अल्पकाल सुख की, बाकी तो सब दुख ही देते। और यह बाप तो सदा सुख का रास्ता बताते। अब बाप कहते मुझे याद करो, विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करेंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। पवित्र तो रहना है और निमंत्रण तो देना होता। दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज कर दी जाती। बड़े बड़े शहरों में शमशान में बहुत आते, शमशान में सर्विस बहुत हो सकती है। बच्चे कहते हमको फुर्सत नहीं है, अच्छा छुट्टी लेकर जाओ। सर्विस में बहुत फायदा है, विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि होगी, सभी डैम आदि फट पड़ेंगे। आफतें तो बहुत आने वाली है, जिनको ज्ञान होगा वह तो डांस करते रहेंगे। और जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो ही पिछाड़ी में हनुमान मिसल स्थैर्यम रह सकेंगे। कोई तो ऐसे भी हैं जो बॉम्ब की आवाज से ही मर जाएंगे। हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना।
वह ताकत आएगी सर्विस से। बाबा कहते बच्चे सर्विस कर ऊंच पद पाओ, बाद में पछताना न पड़े, इसलिए पहले से ही बताते हैं कि ऊंच पद ले लो। किसको भी समझाना बहुत सहज है, मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो। इन्हों को यह राज्य किसने दिया? झट कहेंगे भगवान ने दिया। मनुष्यों से पूछो तुमको यह धन किसने दिया, तो फट से कहेंगे भगवान ने। लक्ष्मी नारायण को भगवान ने यह धन कैसे दिया, यह भी समझाना है। बाप को जानने से तुम भी वह पद पा सकते हो। चलो तो समझाएं, या तो फलानी एड्रेस पर आकर समझो। यहाँ कोई पैसा आदि नहीं रखना है। तुम बच्चों की बुद्धि में सब राज है। लक्ष्मी नारायण फिर भगवान से पाते हैं, समझा तो सकते हो ना। बातें बड़ी सहज और मीठी हैं। बोलो ऊंचे ते ऊंचा बाप है ना, तो उस परम पिता परमात्मा को जानते हो। बाबा कहते माँ में कम याद करो, कृष्ण को बाबा तो नहीं कहेंगे ना। कृष्ण ने आगे जन्म में इस राजयोग से यह पद पाया। ऐसी ऐसी पॉइंट नोट करनी है जो फिर भूल न जाए। मनुष्यों को कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते। तुम भी सिर्फ 2 बातों की गांठ बांध लो। किसको सिर्फ यह 2 बातें सुनाते रहो, मन मना भाव मध्याजी भाव। प्रदर्शनी से भी बहुत सेवा कर सकते हो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है। आधा कल्प भक्ति का धक्का खाया। इस जन्म में यह संदेश सबको देना है। ढिंडोरा भी पीट सकते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा का मैसेज देना है। बाप कहते मुझे याद करो। ज्यादा कुछ समझना हो तो आकर के समझो। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, खर्चा सब कुछ मिल सकता है। रोटी तो अपने हाथ से भी बना सकते हो। सर्विस कर सकते हो, सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते। बाप कहते बच्चे अशरीरी बन वापस चलना है, इसलिए मेरे को याद करो तो तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बाबा गारंटी करते तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुतों को पैगाम मिल जाए। अपने अपने गांव में भी सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे, भल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। चारों तरफ चक्कर लगाते रहे, परंतु इसमें निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूँ, मैं तो आपको रास्ता बताने आया हूँ। हमको हुक्म मिला है 1 मिनट का महामंत्र देकर जाऊंगा। यह है संजीवनी बूटी। सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही कोई देहाभिमानी होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। बाप के साथ सच्चा रहना चाहिए। ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहे, यह चाहिए वह चाहिए। तुमको मांगना कुछ भी नहीं है। तुम कोई से कुछ ले नहीं सकते, किसके हाथ का खा नहीं सकते हो।
हम अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, परंतु इतनी मेहनत कोई करते नहीं है। माया बड़ी बलवान है। देह अभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है। बड़ी मेहनत है, योग में नहीं रह सकते तो बनाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा योग में रहकर खा सकते हो। आत्माभिमानी अवस्था जमाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ, भगवानोवाच मामेकम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, कोई भी काम बेसमझी से ना हो। इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय होकर सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरी पॉइंट है, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान है, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो। तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना और दाने के समीप आएगा। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। आज की पॉइंट है, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता उससे अपने से भी आगे बढ़ाते, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाएं। ओम शांति।